जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके सामने है एक और नई जानकारी के साथ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो नोटिफिकेशन है वह पहले पीईवी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया था और इसकी जो रूल बुक है वह 25 नवंबर 2020 को जारी की जानी थी। तो इसकी रूल बुक आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी संबंधित, इस भर्ती प्रक्रिया के से संबंधित डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा ऐप के बारे में। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर वीडियो कोर्सेज एवं टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV40 का उपयोग करके आप किसी भी टेस्ट सीरीज एवं वीडियो कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो होगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियाँ, परीक्षा शुल्क। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क क्या पे करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसी, पे स्केल, आपको सैलरी कितनी मिलेगी यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है, और साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा। यदि आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा, क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो रूल बुक है वह आपके सामने है और यहाँ से जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, तो 1 दिसंबर 2020 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कब तक, 15 दिसंबर 2020 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं 20 दिसंबर 2020 तक। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है आवेदन पत्र में भरते समय तो आप इसमें 20 दिसंबर 2020 तक संशोधन भी कर सकते हैं और ये तिथि बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। तो इस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। परीक्षा की दिनांक व दिन क्या है, तो परीक्षा आपकी होगी, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा 29 जनवरी 2021 को, ठीक है, 29 जनवरी 2021 को। और यह जो एग्ज़ाम होगा वह टोटल 5 दिन चलेगा, 29 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको कितना पे करना होगा, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए पे करने होंगे टोटल 500 रुपये और पोर्टल चार्ज 60 रुपये दे होता है तो टोटल 560 रुपये पे करने होंगे। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं उनको पे करने होंगे 250 प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज, तो यहाँ पर टोटल 310 रुपये। यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो पोर्टल, यदि आप MP ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े पर जाते हैं तो वहाँ पर 60 रुपये जो एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज जो ऐड होता है इसमें 560 रुपये, इस 60 रुपये में से जो कमीशन होता है वह MP ऑनलाइन कियोस्क वाले का उसमें कमीशन बनता है। तो यदि वहाँ पर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा शुल्क मांगा जाता है तो वो एक्स्ट्रा शुल्क देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एग्ज़ाम की, अब यहाँ पर आगे चलते हैं और एग्ज़ाम की पालियों के बारे में बात करते हैं। तो 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली होगी 7 से 8 बजे के बीच में और आपका जो एग्ज़ाम है वो टोटल 200 अंकों का होगा, 3 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा। तो सुबह जो पाली होती है 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहता है और उत्तर अंकित करने का समय रहता है 9 से 12 बजे तक। टोटल 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और जो द्वितीय पाली में जिनका भी एग्ज़ाम होगा वह 12 से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहता है और उत्तर अंकित करने का समय रहता है 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, इसमें भी 3 घंटे का समय रहेगा। और यहाँ पर 200 अंकों का पेपर होता है, 2 खंड में पेपर होता है, आ और बा। एक खंड में 100 क्वेश्चन होते हैं और बा खंड में 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। सिलेबस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं और अब हम यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट, ठीक है। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए, अनारक्षित या फिर जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष के मध्य आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आयु सीमा की गणना होगी वह 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। और अनारक्षित
जो आरक्षित कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं पुरुष दोनों एवं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। और 18 से 45 वर्ष के मध्य यदि आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की जो गणना है वह 1 जनवरी 2020 से निर्धारित होगी, मतलब 1 जनवरी 2020 के पहले आपको 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। और यदि 1 जनवरी 2020 तक आप आयु सीमा को पार कर जाते हैं तो आप इसमें फिर अपात्र हो जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं भर्ती के बारे में, किस विभाग में कितनी भर्ती हैं और टोटल कितनी प्रकार की यहाँ पर भर्ती हैं। तो यहाँ पर आप विभागों के नाम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड और संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षक मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल, आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल और रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्था भोपाल। इसके अलावा जनसंपर्क संचालनालय भोपाल, यहाँ पर संविदा पदों हेतु भर्ती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की भर्ती है तो आप देख सकते हैं, सहायक मतलब हेल्पर, कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर हेल्पर, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी और टाइपिस्ट हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर 17 प्रकार की जॉब हैं। टोटल कितनी वैकेंसी है तो टोटल वैकेंसी है 258, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 258, तो यह आपको याद रखना है। कैटेगरी वाइज पोस्ट, यदि कैटेगरी वाइज पोस्ट हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, नीचे आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। जैसे सहायक की वैकेंसी है तो इसका पोस्ट कोड बन रहेगा, सहायक की वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी भर्ती हैं तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट हैं, EWS के लिए 15 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 हैं। इस प्रकार से टोटल 50 पोस्ट है यहाँ पर सहायक के लिए, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं सहायक में। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी सहायक पद पर आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक आपको होना चाहिए, मतलब 60% से अधिक होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। इसके साथ ही आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, मतलब आपके पास DCA होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके पास CPCT स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। टोटल 3 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी में स्नातक, 1 वर्षीय डिप्लोमा मतलब DCA, और यदि आपके पास BCA या फिर MCA है तो आपके पास डिप्लोमा जो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है वह होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, BCA या फिर MCA है तो आपके पास जो DCA है वो होना आवश्यक नहीं है। और इसके अलावा CPCT का जो स्कोर कार्ड है वह भी आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर यह डिटेल नहीं दी गई है, जो CPCT का स्कोर कार्ड है वह पहले का होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप करते हैं तो वह मान्य होगा। तो यदि एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी या फिर एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद भी यदि आप CPCT करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके CPCT के जो कार्ड हैं, स्कोर कार्ड हैं, वह एक्सपायर हो चुके हैं, 2 साल के लिए वैलिड थे। तो जिनके एक्सपायर हो चुके हैं वो आगे भी अपना जो CPCT है अभी, क्योंकि लगभग 6 महीने से CPCT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है पिछले, तो आप आगे भी अपने CPCT का स्कोर कार्ड ले सकते हैं, CPCT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरने के बाद भी एग्ज़ाम देते हैं तो भी वह आपका यहाँ पर मान्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जो दूसरी वैकेंसी है वह है कनिष्ठ सहायक की, और यहाँ पर टोटल 100 पद हैं। देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में कितने पद हैं टोटल, इसे आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास स्नातक होनी चाहिए। स्नातक आप किसी भी संकाय में हो, आपके पास द्वितीय श्रेणी में यदि आपके पास 60% से कम भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब DCA होना चाहिए, साथ ही साथ CPCT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नीचे चलते हैं और अब यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी है, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एवं CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी के लिए भी आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, अंग्रेजी में CPCT होनी चाहिए, और आपके पास 50% के अंकों के साथ आपको स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है, टाइपिस्ट के लिए, हिंदी टाइपिस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त टाइपिंग
सेंटर से आपके पास मतलब आपके पास CPCT है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा मतलब DCA होना भी आवश्यक है टाइपिंग हिंदी के लिए, ठीक है, टाइपिस्ट हिंदी के लिए। यहाँ पर नीचे चलते हैं और सहायक संपरीक्षक आप इसे पूरा देख सकते हैं और इसकी जो वेतनमान है वह भी यहाँ पर देख सकते हैं 5200 से 20,200 इसका वेतनमान रहेगा, साथ ही 1900 ग्रेड पे के साथ में। पूरी रूल बुक का जो ये रूल बुक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए टोटल यहाँ पर 33 पद हैं और इसके लिए जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वह आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ PGDCA और BCA का डिप्लोमा होना अनिवार्य है इसके लिए। DCA यदि आपके पास है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए PGDCA होना चाहिए, साथ ही साथ CPCT का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए संविदा कर्मचारी हेतु के लिए यहाँ पर सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जो वेतनमान है वह भी आपका सेम रहेगा 19,500 से 62,000 रुपये, ठीक है। ये पूरी डिटेल थी। यहाँ पर 17 प्रकार के पद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं एक एक करके वीडियो को पोस्ट करके, या फिर नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस से पहले यहाँ पर हम परीक्षा केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा केंद्र जो रहेंगे आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी में इसके टोटल 11 सेंटर पूरे मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जिसमें आप सेंटर को सिलेक्ट करके अपने नज़दीकी सेंटर को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। और सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो टोटल 200 अंकों का आपका एग्ज़ाम होता है। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य अंग्रेजी से और सामान्य गणित से। यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल होता है यह 10th लेवल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि जो 100 अंकों का दूसरा खंड बा होता है उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के क्वेश्चन होते हैं, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के, सामान्य तर्क योग्यता के एवं सामान्य प्रबंधन के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर के 2 खंड होते हैं, आ और बा, 100 अंकों में आपका डिवाइड रहता है। टोटल 200 अंकों का क्वेश्चन पेपर रहता है। 3 घंटे में आपको यह सॉल्व करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। यदि आपकी प्रोफाइल है पहले से तो आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।